सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। सो गाइज, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 4 के, तो जिन भी स्टूडेंटों ने पॉलिटिकल साइंस माइनर ले रखी है और आप जिन भी स्टूडेंटों के पास कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज आपके एग्जाम आ रहे हैं एंड आपके एग्जाम के लिए अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप बस इतना पढ़ लेंगे, आपको मतलब 85-90% आपके मार्क्स, इतना अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपको इतना मिल ही जाएगा। बिकॉज मैंने जो आएगा पेपर में वही डिट्टो मैंने आपको कराया है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है बट होगा यही, आएगा तो यही। मैंने आपको इसमें पूरा जो यूनिट है वो कवर करा रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां से आप ये नोट्स है वो परचेज कर सकते हैं ओनली 50 रुपीज़ में। एंड ये आपको जो नोट्स है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को भी मिल जाएगा, जैसे ये हिंदी में आप देख सकते हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ये देख सकते हैं, आपको इंग्लिश में भी सेम टू सेम मिलेगा, बस लैंग्वेज का अंतर होगा। तो बहुत जो मीडियम के स्टूडेंट है वो दोनों इसको बाय कर सकते हैं। आप टेलीग्राम से आप मैसेज कर सकते हो और ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो मैं इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी एंड आपको जो उसके आंसर्स है वो, मेरे पास टाइम कम है तो मैं कराऊंगी नहीं, बट आपको मैं दिखाती चलूंगी कि इसके आंसर क्या है और आप इसको वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो आंसर, या तो आप टेलीग्राम से नोट्स परचेज कर लीजिए ये और आप पढ़ लीजिए इसे, क्योंकि आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि तुलनात्मक राजनीति की प्राकृतिक स्वरूप और उसकी उपयोगिता का मूल्यांकन करना है। यानी तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्वरूप और उसकी हमें आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो अगर आप इसका आंसर देने जाओगे तो आपको सबसे पहले लिखना होगा कि तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति में अंतर। बिकॉज तुलनात्मक राजनीति अलग होती है, तुलनात्मक शासन होता है। बच्चे हमेशा समझ लेते हैं तुलनात्मक शासन और राजनीति एक ही चीज होती है, इसलिए आपको सबसे पहले अगर आप ये लिखोगे तो आपको एग्जामिनर बहुत अच्छे नंबर देगा। उसके बाद आपको लिखना है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या होता है। उसके बाद आप तुलनात्मक राजनीति पे जो परिभाषा है जिस भी थिंकर्स ने दिए रखी है उसके बारे में आप लिख दोगे। जैसे मैंने आपको 3 थिंकर्स के बारे में बता रखा है, तो आप 3 थिंकर्स के बारे में आप पोस्ट करके या तो पढ़ सकते हो या तो टेलीग्राम से इसको बाय कर सकते हो। उसके बाद आप लिखोगे तुलनात्मक राजनीति की विश्लेषण अतीत की देन है। मतलब अतीत में भी तुलनात्मक राजनीति होती थी कि नहीं होती थी, इसके बारे में। तो ये देख लीजिए, आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र क्या है, फिर आप बताओगे तुलनात्मक राजनीति की जो अप्रोच है वो कैसी है, एक परंपरागत है और एक आधुनिक दृष्टिकोण है। और उसके बाद आप बताओगे तुलनात्मक राजनीति की प्राकृतिक स्वरूप और तुलना, जो कि पूछा गया था आपके क्वेश्चन में, तब आप बताओगे स्वरूप और तुलनात्मक राजनीति प्राकृतिक उसकी विशेषता क्या है। अब तुलनात्मक राजनीति की जो प्रकृति है उसकी विशेषता क्या है, आप इसको पढ़ सकते हो पॉज करके। और तुलनात्मक पद्धति क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लास्ट में बता दिया। होता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। या तो आप ये नोट परचेज कर लीजिए और वहां से आप इसे पढ़ लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है कि राजनीतिक प्रणालियों का वर्गीकरण, आपको संसदीय और राष्ट्रपति और संघीय और एकात्मक शासन का मूल्यांकन करना है। या तो आपके क्वेश्चन में आ सकता है चारों बताए, या तो आप आ सकता है संघीय और राष्ट्रपति शासन की तुलना करें और संघीय और एकात्मक शासन की तुलना करें। तो सबसे पहले आप बताओगे कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली होती क्या है, फिर आप बताओगे राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषता क्या होती है। उसके बाद राष्ट्रपति प्रणाली के लाभ क्या है, उसके बाद राष्ट्रपति प्रणाली के दोष क्या है, उसके बाद संसदीय प्रणाली के बारे में बताओगे उसकी विशेषता क्या है, फिर बताओगे संसदीय प्रणाली के गुण क्या है, फिर बताओगे संसदीय प्रणाली के दोष क्या है। उसके बाद देखो मैं यहाँ पे बता रखा है ऐसे टेबल्स में भी कि राष्ट्रपति और जो संसदीय प्रणाली है उसमें अंतर क्या होता है। आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो या तो ये बाय कर सकते हो। एकात्मक शासन और संघीय जो प्रणाली होती है उसमें अंतर क्या होता है, देखिए मैंने अच्छे से करा रखा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ब्रिटेन और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए। तो आप सबसे पहले परिचय दे देना, फिर ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में थोड़ा बता देना। उसके बाद संसदीय प्रणाली, संसद क्या होता है, संवैधानिक राजतंत्र, राष्ट्रपति प्रणाली क्या होती है, वहाँ की जो कांग्रेस सरकार है, संविधान
फिर उसका मूल्यांकन कर दीजिए थोड़ा। देखिए मैंने आराम से कर रखा, लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिए, आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो या तो आप टेलीग्राम से बाय कर सकते हो इस पीडीएफ को। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि अमेरिका की संघीय प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। तो आप सबसे पहले परिचय लिखोगे कि संघीय प्रणाली होती क्या है उसके बारे में, फिर संघीय प्रणाली की संरचना क्या है, संविधान में कहाँ दे रखा है, संघीय प्रणाली के लाभ क्या है, शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है कि नहीं होता है, संघीय प्रणाली की क्या क्या चुनौती है, इसका मूल्यांकन करके आप इसके बारे में बता दोगे और फिर निष्कर्ष डाल दोगे। आपका ये 4th क्वेश्चन भी आप खत्म हो जाएगा। आप इसको भी पॉज करके पढ़ सकते हो या टेलीग्राम से बाय कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री शक्ति है उसका मूल्यांकन करना है। सबसे पहले आप परिचय दोगे कि होते क्या है राष्ट्रपति शासन, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री शासन, फिर अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्ति बताओगे, विधायिका की शक्ति, फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की शक्ति क्या होती है, फिर तुलना करोगे दोनों के बीच, फिर उसके बाद लोकतांत्रिक उत्तरदायी क्या होते हैं, उसके बाद निष्कर्ष डाल के आपका आंसर खत्म हो जाएगा। तो ये भी आप पॉज करके पढ़ सकते हो इसका आंसर, या तो आप टेलीग्राम से बाय कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि चीन का एक दलीय व्यवस्था के बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको परिचय डालना है, जो एक दलीय व्यवस्था होती है उसकी संरचना क्या होती है ये बताना है आपको। देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसका आंसर डाल रखा है, तो आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो पॉज करके, या तो आप टेलीग्राम से इसको बाय कर सकते हो। लास्ट में आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है। 7 क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए। तो ब्रिटेन की जो व्यवस्था है उसका आपको मूल्यांकन कीजिए। सबसे पहले आप परिचय लिख दोगे, उसके बाद थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये सब प्रधानमंत्री, देखिए मैंने बहुत अच्छे से आंसर करा रखा है, आप देख सकते हो और इसे पढ़ सकते हो पॉज करके, या तो आप टेलीग्राम से इसे बाय कर सकते हो। फिर आपको लास्ट में निष्कर्ष जरूर डालना है, मैंने सब में निष्कर्ष भी डाल रखा है। उसके बाद जो ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आना ही आना है, एलिट थ्योरी है वो आता ही आता है। राजनीतिक अभिजन का जो अर्थ है प्राकृतिक प्रकार एवं सिद्धांत, प्रमुख अभिजनवादी विचारक, लोकतंत्र में अभिजनों की भूमिका, राजनीतिक अभिजन के सिद्धांत मूल्यांकन करें। मतलब मैंने एक में 3-4 क्वेश्चन बना दिए जो कि आपकी एलिट थ्योरी से आएगा। आपको बस ये देखना है कि अभिजन वर्ग की बात हो रखी है, अगर अभिजन वर्ग यानी एलिट की बात हो रखी होगी तो आपको आंसर सेम लिखना है। तो आप होता क्या है अभिजन वर्ग, अर्थ, उसकी परिभाषा, नेचर, ये सब आपको बताना है। टाइप, सिद्धांत, किसने क्या क्या कहा है, मैंने आपको देखिए आराम से देख सकते हो, इसके नुकसान सब मैंने निष्कर्ष सब डाल रखे हैं, तो आपको पॉज करके आप पढ़ सकते हो या तो टेलीग्राम से बाय कर सकते हो। उसके बाद शासन के प्रकार, लोकतांत्रिक, सत्तावादी और लोकनुवादवाद और अधिनायकवाद की तुलना आपको करनी है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन नंबर 9। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको परिचय से स्टार्ट करना है, किसी का भी आंसर, लाभ, नुकसान, चुनौती, आपको ये सब लिखना है। देखिए मैंने बहुत अच्छे से आंसर करा रखा है, अगर आप इसको पढ़ के जाओगे तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। उसके बाद आपका ये आंसर यहाँ खत्म हो जाता है। तो अब देखते हैं जो लास्ट आपके 10 क्वेश्चन आएंगे तो आपको 5 करने होंगे, तो आपके क्वेश्चन लास्ट में आपको शॉर्ट नोट आ सकता है। उसके बाद 10 क्वेश्चन आपका आ सकता है कि शॉर्ट नोट बताना है, तो आपको शॉर्ट नोट में आपको क्या क्या आ सकता है, तो आपको फर्स्ट पास द पोस्ट जो प्रणाली होती है चुनाव प्रणाली की वो आपको देखना है। तो मैं देखिए मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, या तो आप टेलीग्राम से ही परचेज करके पढ़ सकते हो। लास्ट में आपको हर क्वेश्चन के आंसर इसमें आपको इसका जरूर लिखना है। उसके बाद सेकंड आपके शॉर्ट नोट में आ सकता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बताइए। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमण प्रणाली और जो सूची प्रणाली होती है, ये 2 प्रणाली इसी के अंतर्गत आती है। तो आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आ सकता है, तो आपको इसका आंसर देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हो या तो आप टेलीग्राम से इसे परचेज करके पढ़ सकते हो। तीसरा है कि मिश्रित प्रणाली के बारे में बताइए, आपको ये आ सकता है क्योंकि चुनाव प्रणाली के ओनली 3 प्रकार होते हैं। तो परिचय दे के आपको स्टार्ट करना है। देखिए आंसर आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने करा रखा है। तो आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 5 करने हैं। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स एंड क्वेश्चन बता दिए हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो और टेलीग्राम से इसे आप बाय कर सकते हो। और आपको ये जो है बहुत मीडियम में मिल जाएगा, हिंदी एंड इंग्लिश। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो धन्यवाद।